नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज़िया न्यूज़ पे। आज मौजूद हूं शेख मसूद इंटर कॉलेज में। तो आज इस स्कूल से हमारे साथ प्रिंसिपल मैम है, तो आज उनसे कुछ ख़ास बातचीत। तो मैम, सबसे पहले आप अपने और अपने स्कूल के बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। नमस्ते सभी को। आज गांधी जयंती के इस शुभ मौके पे मैं आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू सर, आप यहाँ पे हमारे लिए आए, हमारे स्कूल में आए। मैं इस शेख मसूद इंटर कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल हूँ। मेरा नाम अनम आसिफ है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेरी ग्रेजुएशन, मेरी क्वालिफ़िकेशंस कंप्लीट हुई हैं। हमने ये सेशन, हमारा स्कूल इसी सेशन से स्टार्ट हुआ है 2020 से। इस सेशन में हमने कोरोना क्राइसिस के चलते हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही, बच्चे क्योंकि स्कूल नहीं आ सकते हैं, हम उन्हें ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन सेशंस प्रोवाइड करें विद ऑल दी अदर एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड। क्योंकि ये कोरोना क्राइसिस है, इस वक्त हर इंसान परेशानी से गुज़र रहा है, मुश्किलात से गुज़र रहा है। हमारे स्कूल ने एक बहुत अच्छा सा ऑफ़र रखा है, इट्स फ्री एजुकेशन, इट्स एजुकेशन फॉर ऑल। क्योंकि हमारा थीम ही है एजुकेशन फॉर ऑल। वी बिलीव इन दैट एजुकेशन इज़ द पासपोर्ट टू द फ्यूचर। तो हम इस सेशन में 2021 में सभी को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। सेकेंड चीज़ जो हम फोकस कर रहे हैं, हमारा स्कूल जो फोकस कर रहा है वो है एजुकेशन फॉर ऑल। दैट मीन्स सिर्फ जो बच्चे शहर में नहीं बल्कि जो गांव में भी हैं उन तक भी एजुकेशन पहुंचना चाहिए। तो हमारा टारगेट रूरल एरिया भी है, रूरल एजुकेशन भी है। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम फोकस कर रहे हैं गर्ल एजुकेशन पे, क्योंकि वी फर्मली बिलीव एजुकेटिंग अ गर्ल इज़ लाइक एजुकेटिंग अ होल जनरेशन। सो फॉर दैट वी 9 to 12 वी हैव प्योर गर्ल्स एजुकेशन एंड होप हम इस चीज़ में कामयाब रहें और हमारी लड़कियाँ एक बेहतर मुकाम पे पहुँचें। तो मैम, सबसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा आपसे कि आपने शुरू में बताया कि 2020 में ही आपके फर्स्ट सेमेस्टर था। तो हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि इस स्कूल ने जो पहले ही सेमेस्टर में इतनी बड़ी महामारी को देखा है, उसमें आपको क्या लगता है, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में क्या फ़र्क नज़र आया आपको? सो देखिए, जब स्कूल खड़ा होता है वो तो पहले ही इस पोजीशन में होता है कि उसे बहुत चीज़ें देनी है मार्केट में, और ऐसे क्राइसिस में जब हमारे पास फिज़िकल बच्चे प्रेजेंट नहीं हैं, लेकिन हमारे स्कूल ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे स्टाफ ने इस पे गिव अप नहीं किया, इनिशिएटिव लिया। हम आगे बढ़े इस बात से कि हाँ, हम इस साल का सेशन ड्रॉप नहीं करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम 2-4 लोगों ने गिव अप कर दिया तो हमारे पास जो बच्चे एनरोल्ड हैं वो पूरा साल उनका ख़राब होगा, पूरा सेमेस्टर उनका ख़राब होगा। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने फ़ीस को माफ़ किया, अपने टीचर्स को बुलाया और वो यहाँ से क्लास में, स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और बेहतरीन रिस्पांस आ रहा है हमारा मार्केट से। बच्चे घर बैठे हमारी क्लासेस को एक्सेस कर रहे हैं। जितने इवेंट्स हो रहे हैं, 15 अगस्त, गांधी जयंती, टीचर्स डे, हर एक इवेंट में बच्चा घर बैठा हमारे स्कूल से उस चीज़ को देख रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मैम, अभी आपने बताया कि बच्चे घर से ही पढ़ रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो लॉकडाउन गुजरा है उसमें ज़ाहिर है किसी भी माँ बाप के पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे कि अपने बच्चों का जिस तरीके से नाम लिखवाते थे उस तरीके से काम करें। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, आपका स्कूल वहाँ पे क्या ऐसा कुछ कर रहा है जो उन गरीब माँ बाप या कोई भी जिनके पास पैसे ना हो उनकी हेल्प हो जाए? सर, हमने पूरे सेशन का फ़ीस ऑफ कर दिया है। अब एक बच्चे की पढ़ाई में सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है उसके साल भर के ऑलमोस्ट ऑन एवरेज हर बच्चे का 10,000 फ़ीस लगता है। बट शेख मसूद इंटर कॉलेज इज़ द ओनली वन स्कूल इन द होल सिटी जो इस सेशन की फ़ीस को उसने फ्री कर दिया है। बच्चे आ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं। हमने यहाँ तक कि हमने किताबें भी कई बच्चों को, कई ज़रूरतमंद पेरेंट्स को किताबें भी फ्री में दी हैं। जी सर। तो मैम, अभी आपने शुरुआती दौर में कहा कि हम अपना स्कूल, जो आपका स्कूल है वो सबसे ज़्यादा बच्चियों की पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, क्यों आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ बच्चियों की पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है? सर, सिर्फ बच्चियों की पढ़ाई पर नहीं, हमारी सीनियर लड़कियाँ, हमारा जो इंडिया का कल्चर है, स्पेशली जो हमारे यूपी आज़मगढ़ का कल्चर है, हमारी सीनियर लड़कियों का ड्रॉप रेट बहुत ज़्यादा है। अगर आप मार्केट में देखें, जहाँ लड़के पढ़ लेते हैं आफ्टर 9th and 12th के बाद, लड़कियां कहीं ना कहीं 8 के बाद हमारे पीछे छूट जाती हैं। यूजुअली जो गांव के सेक्शन है, जो रूरल बैकवर्ड एरियाज़ है, तो क्यों छोड़े हम इन बच्चियों को? कोई तो होना चाहिए इनका हाथ थामने के लिए, वो है शेख मसूद इंटर कॉलेज। एक लड़की को पढ़ाने से पूरे एक घर पढ़ लेता है। ये बात, मैं इस बात में बहुत ही ज़्यादा यकीन रखती हूँ। तो बस इसी बात को हम मानते हुए हम लड़कियों के एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मैम, आपने बताया कि लड़कियों पे फोकस ज़्यादा आपका है। मैं ये आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा
कि लड़कियां जहां नहीं पढ़ पाती, और इस देश में तो वाकई यही कहा जाता है कि उनको चूल्हा चौका ही संभालना है, तो वहाँ पे कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो काफ़ी नाम कर जाती हैं, देश में अपना नहीं दुनिया में देश का नाम कर जाती हैं, तो उन लड़कियों के लिए आपका क्या कहना है? मैं उन लड़कियों से यही कहूँगी, आप लोग जो कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री को पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप ऐसे ही काम करते रहिए, क्योंकि आपको नहीं पता आप वहाँ ऑन स्टेज हो, बट आपको देखकर यहाँ घर बैठी बहुत सी लड़कियाँ आपसे इंस्पिरेशन ले रही हैं, आपको फॉलो करना चाहती हैं, आपके कदमों और नक्शों पे चलना चाहती हैं। जो फुटप्रिंट आपने सेट किया है इस पे कायम रहे। और मैं अपनी लड़कियों से, अपनी स्टूडेंट्स से यही कहूँगी, बेटा घर से बाहर निकलो, बनो, कुछ करके दिखाओ। खाना पकाना, कपड़े धोना, ये सभी को करना है, बट इनके अलावा खुद की एक पहचान बनाओ। बस मैं यही अपनी बच्चियों से कहना चाहूँगी। मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमने प्रिंसिपल मैम से बात की। मैम, तो उन्होंने, पहले आप अपने बारे में बता दें, फिर हमारा सवाल जवाब शुरू होगा। जी, मेरा नाम आयशा तैयब है और मैं यहाँ पे स्कूल में एज अ कोऑर्डिनेटर हूँ, और मेरा 10 ईयर एक्सपीरियंस हो चुका है टीचिंग में। और मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को मैं स्कूल को बेहतर से बेहतर अपने पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इसको मैं इस्टेब्लिश कर सकूं। तो मैम, अच्छी सोच लेकर आप इस स्कूल में इंटर किए हैं। हमारा सब यही दुआ है कि आप इस स्कूल को बहुत ऊंचे मुकाम पे लेके जाएं। मैम, ये जानना चाहूँगा, प्रिंसिपल मैम ने अभी एक जवाब दिया था हमारे सवाल पर कि इस देश में लड़कियों की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, उस पर आपकी क्या राय है? एग्जैक्टली, एजुकेशन वही होता है ना, अगर एक घर में सारे घर के मेंबर्स हैं, अगर कोई एक लड़का पढ़ता है तो होता है क्या है, सारे घर के मेंबर्स उसको मिल के पढ़ाने के लिए सब अपना एफर्ट उठाते हैं। बट अगर एक लड़की पढ़ती है तो वो सारे बच्चों को पढ़ाती है, अपने घर के सारे भाई बहन, छोटे भाई बहन को पढ़ाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लड़की पढ़ रही है तो सब लोग उसको मिल के पढ़ाएं, वो सबको मिल के पढ़ाती है। और सिर्फ गर्ल्स एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, अगर सिर्फ आप लड़कियों को पढ़ाओगे और लड़कों को नहीं पढ़ाओगे तो भी एक चीज़ हो जाएगी, लड़के भी पीछे चले जाएंगे। तो मेरे हिसाब से दोनों की एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इक्वली गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों का राइट होना चाहिए एजुकेशन के ऊपर। तो मैम, अभी हमारा ये सवाल रहेगा, आपने गर्ल्स एजुकेशन पे बताया, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि गर्ल्स का जो एजुकेशन है वो सिर्फ आगे लेके जाना चाहिए, या 10th या 12th करके उनकी शादी करके उनको चूल्हा चौका करने के लिए मजबूर किया जाता है? इस पर आपका एक पॉइंट? देखो, मेरा पॉइंट तो यही है, एकदम बिल्कुल सिंपल है, कि घर का काम हो, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, सबको आना चाहिए। और एजुकेशन भी सबको होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मेरा इक्वलिटी वाली चीज़ों में मैं बिलीव करती हूँ, चाहे लड़के हों चाहे लड़की हो, दोनों को दोनों काम आए। क्योंकि खाना सिर्फ लड़कियों को नहीं खाना होता, वो बेसिक नीड है। लड़कों के लिए भी वही बेसिक नीड है, लड़कियों के लिए भी सेम बेसिक नीड है। और एजुकेशन जितनी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम जितना हो सके आप पढ़ो। मैं 10th एंड 12th के बाद पढ़ाई छोड़ने के कायल नहीं हूँ जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने बताया कि गर्ल्स एजुकेशन पे, मैम मेरा लास्ट और आखिरी पॉइंट ये रहेगा, क्या सिर्फ गर्ल्स या बॉयज़, क्योंकि आप देख रहे हैं कुछ लोग, मैम पॉलिटिक्स का भी कोई ख़राब हो रहा है मसला, और मीडिया में भी गोदी मीडिया हो रही है, क्या वहाँ पे लड़कियों को जाना चाहिए, चाहे पॉलिटिक्स हो या मीडिया? यस, दोनों जगह जाना चाहिए, पॉलिटिक्स हो चाहे मीडिया हो। मीडिया जो होता है हमारे समाज का एक मिरर है, जहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे सोसाइटी में क्या चीज़ें हो रही हैं, और इसलिए मीडिया में जाना लड़कियों के लिए भी इक्वली ज़रूरी है। जैसे लड़के जा रहे हैं वैसे लड़कियां भी जाएं। और दूसरी चीज़ है पॉलिटिक्स। यस, पॉलिटिक्स में लोग ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है, लड़कियों को जाना सेफ नहीं है, बट नहीं, लड़कियों को पॉलिटिक्स में भी जाना चाहिए, ताकि देश में चीज़ें देखें कि देश कैसे चल रहा है। जो लड़की एक घर चला सकती है वो देश भी चला सकती है। तो मैम, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।